जैसा मैंने याद दिलाया, बृहस्पतिवार को हम लोग बाइबल स्कूल का क्लास लेते हैं, ब्रदर एंड डिसाइपलशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के क्लास के रूप में। मैं नॉर्मल से कुछ भारी विषय आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पिछले हफ्ते हमने एक बहुत ही जरूरी विषय एक विषय का आरंभ किया था, वो है बाइबल और विज्ञान। इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि पिछले हफ्ते मैंने दी थी। मैंने आपको याद दिलाया था कि मेरा जन्म और मेरा पालन पोषण एक बहुत ही परमेश्वर का भय मानने वाले परिवार में हुआ था, और बचपन में ही मैंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लिया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन विज्ञान के प्रति मेरा जो झुकाव है, उसके कारण सुबह शाम दोपहर विज्ञान की किताबें पढ़ के विज्ञान की अधिकतर किताबों में जो कहा गया है कि ये ब्रह्मांड अपने आप पैदा हुआ, पृथ्वी अपने आप पैदा हुई, और उसके अलावा पृथ्वी पर जानवर अपने आप हुए, इन चीजों ने मेरे ऊपर बहुत गहरा असर डाला। एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। एक बार आप सुन लेते हैं तो आप उसको चाहे तो रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बात बार बार यदि आपके दिमाग पर चोट करे तो धीरे धीरे उसका असर होने लगता है। मैं एक वैज्ञानिक बनना चाहता था, इसके कारण बचपन से वैज्ञानिक किताबें जहां से जो भी किसी से भी मिल जाए ले जाकर पढ़ता था। मैंने उसका परिणाम बताया। मैं जब 9th में आया तब तक बहुत अधिक मन में शंकाएं आने लगी। एक तरफ मैंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया था, दूसरी ओर मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि साइंस की किताबों में जो लिखा है उस पर विश्वास करूं या बाइबल में जो लिखा है उस पर विश्वास करूं। बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर ने 6 दिन में आकाश और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है उसकी सृष्टि की। साइंस की किताबों में लिखा है कि करोड़ों सालों में ये सब हुआ और यहाँ कोई सृष्टिकर्ता नहीं था, बल्कि सब अपने आप हुआ। ये मेरे जीवन में एक बड़ा संघर्ष था, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पढ़े लिखे जवानों के बीच में बहुत सारे, मेरा अनुमान है कि 70 से 80% जवानों के मन में ये शंका आती है, और यदि समय पर उनको उत्तर ना दिया जाए तो वो उनके आत्मिक जीवन को दीमक के समान खा जाता है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। हाँ, चारों तरफ बहुत ही आत्मिक लोग थे, इस कारण जब जीवन में इस परेशानी से होकर गुजरा तो बार बार मैं प्रभु से विनती करता था, प्रभु एक रास्ता खोलिए। और जैसा मैंने अपनी गवाही में पिछले हफ्ते बताया था, बाइबल एवं विज्ञान नाम का एक पुस्तक मुझे दिखाई दिया। मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन उस क्रिश्चियन बुक शॉप में जो भाई काम करते थे, उन्होंने मेरे पास कितना है वो मुझसे लेने के बाद बाकी पैसा अपनी जेब से डालकर मुझे वो किताब खरीद के दी। मैं बताना चाहता हूँ, उनको कोई ज्यादा सैलरी नहीं मिलती थी, लेकिन इसके बावजूद उनके मन में मेरे प्रति ये जो कंपैशन आया, उसने मेरे जीवन को आमूल पलट दिया। मैं पिछले 3 साल या 3.5 साल भयानक शंका से होकर गुजर रहा था। बाइबल एंड साइंस नामक वो पुस्तक, जिसको हेनरी एम मॉरिस नाम के लेखक ने लिखा था, पुस्तक अब उपलब्ध नहीं है। पुरानी कॉपीज शायद इधर उधर कहीं मिल जाए। उस पुस्तक को जब मैं पढ़ने लगा तब पता चला कि बाइबल में और विज्ञान में किसी तरह का विरोध या विरोधाभास नहीं है। लेकिन जैसा मैंने पिछले हफ्ते याद दिलाया था, मुझे लगभग 14 साल लगे मेरे मन में जितने प्रश्न थे बाइबल के बारे में, इन सब प्रश्नों का जवाब मिलने के लिए। ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए बताया कि मैं जैसे
परिवार में पैदा हुआ और मुझे जिस तरह का माहौल दिया गया वो आत्मिक जीवन में सर्वोत्तम माहौल था। मेरे फादर इवेंजलिस्ट थे, मेरे ग्रैंडफादर इवेंजलिस्ट थे, परिवार में सभी लोगों ने उद्धार पाया था। इस तरह का माहौल होते हुए भी मैं अपने विश्वास में शंका से भर गया, जिसके कारण हम में से हर व्यक्ति को ये बात मन में याद रखनी चाहिए कि हम में से किसी का भी बेटा या बेटी, छोटा भाई, छोटी बहन या इवन हम स्वयं अपने जीवन में इन बातों के ऊपर शंका कर सकते हैं। इतनी बातें मैंने पिछले हफ्ते आपको बताई। अब आपको शायद एकदम से लगेगा कि भाई जो जिसका एजुकेशन बहुत ज्यादा है, शायद सिर्फ ऐसे लोगों को इन बातों पर शंका होती है। हाँ, एजुकेशन जब ज्यादा होता है तो शंका होने लगती है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में जो कुछ पढ़ते हैं सब कुछ इस थ्योरी पर, डार्विन की थ्योरी पर आधारित है कि पृथ्वी अपने आप पैदा हुई, ये विश्व अपने आप आया, पृथ्वी अपने आप पैदा हुई और सारा जीवन अपने आप आया। जो पढ़े लिखे हैं उनको तो कंटिन्यूस एक्सपोज होता है। लेकिन यदि आपको लगे कि सिर्फ जो पढ़े लिखे लोग हैं सिर्फ उनके साथ ऐसा होता है, तो ये आपकी गलत फहमी है। ऐसे लोग जो कम पढ़े लिखे हैं उन लोगों को भी इस विषय में शंका होती है। मैं पिछले लगभग 45 साल से इस विषय में बहुत सक्रिय रूप से, जब से मैंने वो पुस्तक पढ़ी तब से सक्रिय रूप से लोगों को इस विषय में पढ़ने और सही उत्तर पाने के लिए प्रोत्साहित करता आया हूं। इन 45 सालों में बहुत सारे लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछे हैं। अभी भी, अब तो व्हाट्सएप आ गया है, तो सुबह से शाम तक जवान लोग, उनके मन में जो प्रश्न आता है वो भेजते रहते हैं और जब जब समय मिलता है तब मैं उनको जवाब देता हूँ। आज तक मुझसे जिन लोगों ने पूछा उसमें सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति साउथ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कोरिया के वाइस चांसलर थे। कोई मामूली हस्ती नहीं थी, क्योंकि सारी दुनिया में जितने यूनिवर्सिटीज हैं इन सबका एक एसोसिएशन है। देखिए, हिंदुस्तान में ही सैकड़ों यूनिवर्सिटीज हैं, बल्कि ऑटोनॉमस कॉलेजेस को ले लिया जाए तो 1000 के आसपास आते हैं। इस तरह से सारी दुनिया के जो यूनिवर्सिटीज हैं, इन सारी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की जो संस्था है, उस संस्था के सेक्रेटरी थे डॉक्टर वॉन सुल्ली। कोई औसत व्यक्ति नहीं था। लेकिन मैं जब जर्नलिज्म पर क्लास अटेंड कर रहा था, तब एक बार एक टेबल पर बैठे तो उन्होंने और उनकी वाइफ ने बताया कि हमारे मन में कई शंकाएं हैं, और खाने के साथ साथ उन शंकाओं पर डिस्कस करते रहे। सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, जी हाँ, उसके मन में डाउट आता है। लेकिन मेरे एक विद्यार्थी था जो सिर्फ 5वीं पास था, 5वीं या ज्यादा से ज्यादा 10वीं होगा, जिसके बाद मजदूरी करता था। कई बार ऐसा लगता है कि उन लोगों के बीच में शायद चर्चा नहीं होती थी। ऐसा नहीं है। जब उस युवा ने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, तो उसके नास्तिक मामा ने बाइबल के विरुद्ध तमाम सारी बातें बोल बोल के उसकी नाक में दम कर दिया था। जब हमारी मुलाकात हुई तो वो बस आके बैठ गया कि बड़े भैया, कम से कम मुझे एक व्यक्ति मिल गया जो मेरे प्रश्नों का जवाब देगा या दे सकता है। फिर उसने अपने सारे डाउट्स पूछे। तो मैं इसके द्वारा मैंने उसकी मदद की। इन दोनों उदाहरणों के द्वारा याद दिलाना चाहता हूँ, ऐसा मत सोचिए कि मेरे जीवन में ऐसा नहीं होगा, मेरे बेटे या बेटी के जीवन में ऐसा नहीं होगा। यह आपकी गलत फहमी है। हम में से हर एक व्यक्ति इन दिनों जो बॉम्बार्डमेंट हो रहा है उसके कारण अपने जीवन में शंका में फंस सकता है, और शंका में फंसने का नंबर 1 एरिया है बाइबल एंड साइंस। तो इस पृष्ठभूमि के बाद अब सवाल यह है कि क्या वाकई में विज्ञान ने बाइबल की बातों को गलत सिद्ध कर दिया है? मतलब उस प्रश्न को
दूसरे तरीके से पूछा जाए तो बाइबल में जो बातें कही गई हैं उनको विज्ञान ने गलत प्रमाणित किया है क्या? ये एक अच्छा प्रश्न है। और जब हम किसी भी विषय पर करेक्ट प्रश्न फॉर्म कर लेते हैं तो फिर उसका उत्तर ढूंढना आसान हो जाता है। इसकी भी एक पृष्ठभूमि है। जब से नया नियम लिखा गया है तब से नए नियम का विरोध करने वाले लोग हैं और विज्ञान के नाम पर बाइबल का विरोध करने वाले लोग बहुत हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि ये लोग जिस तरह से दावा करते हैं, वाकई में इन लोगों के दावे के अनुसार विज्ञान ने बाइबल की एक या अनेक बातों को गलत सिद्ध किया है या नहीं? इसके लिए पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि हमको समझ लेनी चाहिए। पहला प्रश्न है कि विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है, इसका एक सीधा साधा डायरेक्ट उत्तर यह है कि उत्पत्ति में परमेश्वर ने मनुष्य को एक आज्ञा दी थी और उस आज्ञा को जब मनुष्य ने उस आज्ञा का पालन करने की कोशिश की तो उसके कारण जो ज्ञान बढ़ा उस ज्ञान को विज्ञान बोलते हैं। उत्पत्ति के पहले अध्याय 28वें पद में हम क्या पढ़ते हैं? विज्ञान का आरंभ यहाँ है, उत्पत्ति 1:28। वहां हम पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। पृथ्वी को अपने वश में कर लो। परमेश्वर से जब ये आज्ञा हुई तो उस आज्ञा के कारण अदन की वाटिका से लेकर मनुष्य ने पृथ्वी को और पृथ्वी की चीजों को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है आदम और हव्वा ने जब पाप किया और अपनी नग्नता के कारण उनको जब शर्म आने लगी। याद रखें, वे तब नग्न नहीं हुए, परमेश्वर ने उनकी सृष्टि ही ऐसे की थी, लेकिन पाप के कारण जब उनके मनों में उसके बारे में लज्जा आने लगी, तब साइंस का पहला आविष्कार हुआ। क्या किया? उन्होंने अंजीर के पत्ते लिए। एक्चुअली मिडिल ईस्ट में अंजीर के पत्ते बहुत बड़े होते हैं, काफी बड़े होते हैं। उसको लेकर उन्होंने जिस तरह से पत्तल मनुष्य सिलाई करके, पत्तों की सिलाई करके पत्तल बनाता है शादी में और अन्य चीजों पर खाना परोसने के लिए, उसी तरह से उन्होंने क्या किया कि अंजीर के चौड़े पत्ते लिए उनको आपस में सिल दिया। कांटों की मदद से उन्होंने उसको सिला होगा, सिलकर अपने लिए अपनी नग्नता को ढांकने के लिए वस्त्र बना लिए। विज्ञान का पहला आविष्कार ये था। उसके बाद लेकिन मनुष्य धीरे 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 पृथ्वी पर जितनी बातें हैं उन सब बातों को देखकर, स्टडी करके, धीरे धीरे एक एक करके आविष्कार करने लगा। आविष्कार का मतलब है चीजों का उपयोग करना। बहुत जल्दी ही उसने चकमक पत्थर को रगड़कर आग उत्पन्न करना और आग उत्पन्न करके उसके द्वारा चीजों को पकाना, जलाना सब सीखा। पहिया बनाया जिससे कि गाड़ी को आगे खींचा जा सके। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जिसके बारे में उत्पत्ति में हमको मिलता है। और आगे गए तो बाबुल का गुम्मट बनाने के लिए पर्याप्त पत्थर नहीं मिलेंगे, इस कारण उन्होंने गारा या चिकनी मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स करके उसकी सहायता से ईंट बनाए और इन ईंटों से टावर बनाने की कोशिश की। ये सब मनुष्य ने पृथ्वी पर प्रभु ने जो रखा था उसको देखकर, समझकर, उसकी गुणवत्ता को
समझकर उसको अपनी आवश्यकता के लिए मनुष्य उपयोग में लाया, यह है विज्ञान। धीरे धीरे मनुष्य की जरूरतें बढ़ने लगी, वाहन बनने लगे, जाति जाति पर चढ़ाई करने लगी। ये एक्चुअली बाबिल के गुम्मट के बाद जब सारी दुनिया के लोग इधर उधर फैल गए तो जाति जाति पर चढ़ाई करने लगी, जिसका आरंभ बाबुल के गुम्मट से हुआ था, क्योंकि बाबुल का गुम्मट निम्रोद नाम के व्यक्ति की अगुवाई में हुआ था, और निम्रोद था सबसे पहला योद्धा। तो जब युद्ध, एक दूसरे से मनुष्य युद्ध करने लगे, तो युद्ध के लिए हथियार बनाने की जरूरत पड़ी, लोहे की जरूरत पड़ी, लोहे के हथियारों की जरूरत पड़ी। इस तरह से धीरे 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 मनुष्य ने जो आविष्कार किए, ये आविष्कार और अधिक हर साल और अधिक रिफाइंड, परिष्कृत होने लगे। मनुष्य मकान बनाने लगा। एक मिनट। मनुष्य मकान बनाने लगा। जब मकान बनाने लगा तो उसके लिए दरवाजे खिड़कियां होनी चाहिए, छत को सपोर्ट चाहिए। यहाँ सब जगह मनुष्य ने टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। धीरे धीरे ताला बनाने की कला आई। ये सब मैं आपको इसलिए एक बता रहा हूं कि उत्पत्ति 1:28 में परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी, ये सब उस आज्ञा का अनुसरण है। आज्ञा ये थी, फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ और पृथ्वी को अपने वश में कर लो। जानवरों को पालना, वो भी पृथ्वी को अपने वश में करने का हिस्सा था। तो पहली बात जो हम सबको समझ लेनी चाहिए वो ये है कि विज्ञान या साइंस, इसका आविष्कार नास्तिकों ने नहीं किया। विज्ञान या साइंस का आविष्कार परमेश्वर के बच्चों ने किया, जिन्होंने उत्पत्ति में परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञा को समझा, और उस आज्ञा को समझने के कारण उन्होंने धीरे धीरे अपने आसपास की चीजों को देखकर उनका उपयोग किस तरह से किया जा सकता है, जिससे कि एक अनुपयोगी चीज को लेकर एक उपयोगी चीज बनाया जा सके। ये परमेश्वर की आज्ञा का अनुसरण था। आज्ञा ये थी कि पृथ्वी को अपने वश में कर लो। तो यदि विज्ञान परमेश्वर की आज्ञा को मानने के कारण यदि विज्ञान आया है, या यदि परमेश्वर की आज्ञा को मानने के कारण विज्ञान उत्पन्न हुआ है, तो हमें ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि विज्ञान तो परमेश्वर का विरोध नहीं करेगा। जब परमेश्वर ने ही विज्ञान हमको दिया है, साइंस हमको दिया है, तो साइंस भला क्यों परमेश्वर का विरोध करेगा? इस बात को मन में रखकर हम आगे बढ़ें। आज हम साइंस के रूप में जो कुछ देखते हैं, ये लगभग 500 साल पुराना है। यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी में एक अंतर मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली 2 शब्द हैं जिसका उपयोग हम करते चले जाएंगे। एक तो साइंस या विज्ञान। विज्ञान इस बात का अध्ययन करता है कि कोई भी चीज क्या है, कैसा है। टेक्नोलॉजी पृथ्वी की चीजों का सही उपयोग करने में हमारी मदद करती है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है दिल्ली में जो कुतुब मीनार के बगल में लोहे का एक अति भयानक खंबा है। धूप भी खाता है, पानी भी पड़ता है, हवा भी पड़ती है उस पर। लोहे का एक टुकड़ा इस तरह से यदि हवा में रख दिया जाए तो 2 सीजन में जंग के मारे वो बेकार हो जाएगा। लेकिन सैकड़ों साल पुराना ये जो खंबा है, उस पर एक स्पॉट भी जंग नहीं लगा है। क्यों, कैसे हुआ ये? इसके बारे में अध्ययन चल रहा है, खूब अध्ययन चल रहा है। यह है टेक्नोलॉजी। जिन लोगों ने इसका आविष्कार किया था, जिन लोगों ने ये बनाया था, वे लोग
सॉलिड स्टेट फिजिक्स, क्रिस्टल फिजिक्स या फिजिक्स अलॉयज का फिजिक्स, इनका अध्ययन इन्होंने नहीं किया था, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्वेशन से, निरीक्षण और परीक्षण के द्वारा ये देख लिया था कि लोहे के साथ फलानी फलानी चीजें और मिला दी जाएं तो फिर लोहा लोहा ही रहता है, लेकिन उसमें जंग नहीं लगता। लेकिन क्यों नहीं लगता ये वो लोग नहीं जानते थे। उसके लिए फिजिक्स को फिर सैकड़ों साल और डेवलप करना पड़ा, तब ये बात समझ में आई। तो आज मैं आपके सामने बाइबल और विज्ञान की बात कर रहा हूं। तो विज्ञान अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है, इस बात को हम मन में रखें। बहुत सारी टेक्नोलॉजी भारतीयों ने डेवलप की है और इसका सर्वोत्तम उदाहरण पुराने जमाने के पुरावस्तु शास्त्र से संबंधित बिल्डिंग्स को देख लीजिए, किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी चीज है। सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी में एक है, इजिप्ट में या मिस्र देश में वो लोग राजाओं के, फिरौन के मृत शरीर को सुरक्षित कर देते थे। 4000 4500 साल के बाद भी राजाओं की जो मम्मियां हैं वो आज भी सुरक्षित हैं। वो है टेक्नोलॉजी। केमिस्ट्री नहीं जानते थे वो लोग, एटम्स के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन वो ये जानते थे कि किस तरह से डेड बॉडीज को सुरक्षित रखना है। तो टेक्नोलॉजी इस तरह से बहुत पुरानी चीज है। ये बात मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं। भारत में भी टेक्नोलॉजी का विकास कम से कम 4000 साल पहले हुआ था। अब जरा टेक्नोलॉजी को अलग हटा कर रखें, हम आए साइंस पर। साइंस फिजिक्स, केमिस्ट्री और इस तरह के जो अन्य विषय हैं, इनकी मदद से ये अध्ययन करता है कि घनत्व क्या है, भार क्या है, कोई चीज द्रव क्यों होता है, ठोस क्यों होता है, यदि किसी चीज को गर्म किया जाए तो वो क्यों पिघलता है, जबकि लकड़ी जैसी चीज को गर्म करें तो सामान्यतया वो नहीं पिघलता है, एक टेम्परेचर पे वो जल जाता है, पिघलता नहीं है। ये सब क्यों होता है, इसका अध्ययन विज्ञान की मदद से होता है। तो अब हम टेक्नोलॉजी और विज्ञान को अलग अलग करने के बाद विज्ञान के बारे में 4 शब्द मैं बोलना चाहता हूं। आधुनिक विज्ञान आज से लगभग 500 साल पहले आरंभ हुआ था। आधुनिक विज्ञान का आरंभ हुआ जब यूरोप में कई सारे विद्वानों ने पवित्र बाइबल में ये जो पद है इस पर ध्यान दिया कि फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। उन लोगों बाकायदा वो लोग एक दूसरे से बौद्धिक चर्चा के लिए एकत्रित हुआ करते थे। उन लोगों ने आपस में चर्चा की और बार बार एक दूसरे को याद दिलाया कि प्रभु की आज्ञा है कि पृथ्वी को अपने वश में कर लो, ये कैसे किया जा सकता है। और धीरे धीरे यूरोप में तमाम सारे सोसाइटीज बन गए जिनका एकमात्र लक्ष्य था कि पवित्र बाइबल में जिस तरह से कहा गया है उस तरह से पृथ्वी को हम अपने वश में कर लें, क्योंकि पृथ्वी को अपने वश में करना एक दिव्य आज्ञा है, मनुष्य की बुद्धि नहीं है, ये परमेश्वर की तरफ से दी गई आज्ञा है। इस कारण हम पृथ्वी को वश में कर लें। लेकिन यदि पृथ्वी को वश में करना है तो उसका अध्ययन करना है, और अध्ययन भी बहुत क्रमबद्ध तरीके से करना है। इस तरह से यूरोप में तमाम सारे सोसाइटीज बने। शुरू में वे लोग इन सोसाइटीज को रॉयल सोसाइटी नाम से संबोधित करते थे। रॉयल सोसाइटीज में अच्छे पढ़े लिखे लोग, जिनका विज्ञान समान विषयों में जिनकी रुचि है, ये लोग आते थे और हर व्यक्ति अपने अपने अनुसंधान का रिजल्ट वहां पर बताया करता था। तो आधुनिक विज्ञान जिसे हम बोलते हैं, उसका विकास इस तरह से हुआ।
काफी सारे यूरोपीय विद्वान जो कि प्रभु के वचन को गंभीरता से लेते थे, उन्होंने ऐसी सोसाइटीज बनाई जहां पर ज्ञान एक दूसरे के साथ बांटते थे और एक दूसरे के साथ चर्चा करते थे। तो अब दो बातें हो गई। नंबर वन, प्रभु के वचन में लिखा है कि पृथ्वी को अपने वश में कर लो। उस आज्ञा का जब हम पालन करते हैं तो प्रभु के वचन के वो विरुद्ध जाएगा यदि कोई सोचता है तो वो गलत है। नंबर दो, आधुनिक विज्ञान जिसे हम बोलते हैं, जो पिछले 500 साल में डेवलप हुआ है, वो परमेश्वर की आज्ञा का अनुसरण करने के कारण हुआ। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को सीरियसली लिया। पहले सिर्फ रॉयल सोसाइटी हुआ करती थी, उसके बाद उन लोगों ने विषयों को बांटना शुरू किया। शुरू में आज जिस तरह से नाम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, इस तरह के विषय नहीं हुआ करते थे। उस समय वो लोग सिर्फ ज्ञान की खोज में थे, लेकिन ज्ञान की खोज को जब उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ बांटना शुरू किया, तब ये बात उनको स्पष्ट हुई कि दुनिया में प्रभु ने जो ज्ञान मनुष्य के लिए रखा है, उसके भी बहुत सारे कैटेगरी हैं। दो चीजें एक दूसरे के साथ मिक्स करने पर जो रासायनिक प्रक्रिया होती है वो अलग विषय है। इस तरह से केमिस्ट्री बना, लेकिन एक चीज भारी क्यों है, दूसरी चीज हल्की क्यों है, और इसका अध्ययन करना, ये फिजिक्स बना। जानवरों के बारे में अध्ययन करने लगे तो ज़ूलॉजी उत्पन्न हुई। पेड़ पौधों का अध्ययन करने लगे तो बॉटनी का जन्म हुआ। बाद में इन्हीं में से बहुत सारे विषय निकल कर आए। मेरा विषय फिजिक्स है। फिजिक्स में ही कितने सारे विषय हैं। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, जहां मैंने अनुसंधान किया और जहां मैंने पढ़ाया, वो जब मैंने एमएससी ज्वाइन किया था तब वहां सिर्फ सॉलिड स्टेट में वो लोग रिसर्च करते थे, लेकिन बाद में सॉलिड स्टेट भी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो गया, उसके अलावा लेसर हो गया, क्वांटम न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया। ये वो विषय जिसमें मैंने अनुसंधान किया। क्वांटम न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, क्रिस्टलोग्राफी हुई, तमाम सारे विषय हो गए। तो पिछले 500 सालों में एक दूसरे के साथ ज्ञान बांटने और तुलना करने और उस पर अनुसंधान करने के कारण विज्ञान बहुत अधिक विकसित हो गया है। मैं और आप आजकल सरदर्द होता है, कितने आसानी से, इच्छा हो तो कितने आसानी से सरदर्द पर काबू किया जा सकता है। एक से एक दवाइयां वे उपलब्ध हैं जो दर्द पर नियंत्रण प्रदान करती हैं। इसको फार्माकोलॉजी कहा जाता है। केमिस्ट्री के फील्ड से अलग हुआ है, केमिस्ट्री का ही हिस्सा है, लेकिन फार्माकोलॉजी। इस तरह से विज्ञान के बहुत सारे क्षेत्र हो गए हैं। अब ये सोचना कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमने, मनुष्य ने ज्ञान को विकसित किया, ज्ञान विकसित हुआ तो उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुई, ज़ूलॉजी हुआ, बॉटनी हुआ, बायोकेमिस्ट्री हुआ। ये ज्ञान परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाएगा, ये यदि कोई सोचता है तो वो इस बात को नहीं जानता है कि विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, आधुनिक विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। प्रभु की आज्ञा के पालन का कारण विज्ञान उत्पन्न हुआ। इस कारण वो प्रभु के वचन के विरुद्ध नहीं जाएगा। आप कहेंगे कि हाँ ब्रदर, आपने जितना कहा वो मानते हैं, लेकिन पिछले दिनों अखबार में आया था कि उन लोगों ने एक बंदर को ढूंढ निकाला है जो आज से 2 करोड़ साल पहले हुआ था और जिससे मनुष्य उत्पन्न हुआ। पिछले दिनों ये बात मुझसे किसी ने कही। जब मैं 9th और 10th वगैरह में था, जब विज्ञान के मारे घबराता था, मतलब विज्ञान जो परमेश्वर की उपस्थिति से इनकार करता है उससे घबराता था, लेकिन आज जब इस तरह की खबरें सुनता हूं तो मन में एकदम से हंसी आती है कि बाप रे, जनता को उल्लू बनाने का अगला यंत्र
या अगला तंत्र इन लोगों को मिल गया। पिछले दिनों किसी ने मुझे बताया कि ब्रदर, एक बंदर मिला है, फॉसिल में बंदर ढूंढ निकाला गया है जो 2 करोड़ साल पहले था, और जो इस बात को बताता है कि आकाश और पृथ्वी की सृष्टि हजारों साल पहले नहीं बल्कि करोड़ों साल पहले हुई थी। अच्छा, मैंने कहा कि बंदर मिला है, ओ हो 2 करोड़ साल पुराना मिला है। मैंने कहा कि कहाँ खबर मिली तुमको? खबर आई है अखबार में। तो मैंने उनसे पूछा कि आप जानते हैं क्या, वैज्ञानिक खबरों को जानने का सही स्रोत अखबार नहीं है, वैज्ञानिक पत्रिकाएं हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात मेरे मन में आई थी, लेकिन जब अखबार में इतने कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने लिखा है तो मैं इनकार नहीं कर पाया। मैंने कहा अच्छी बात है, जरा ये तो बताइए कि अखबार में क्या लिखा है, क्योंकि यदि बंदर मिला है तो इसका मतलब है बंदर का पूरा ढांचा वगैरह मिला होगा। तो उन्होंने अखबार दोबारा देखने के बाद बताया कि एक दांत मिला है। एक बात बताइए, किसी जगह मान लीजिए कोई हत्या हुई है और लोगों ने लाश को ठिकाने लगा दिया है, दुर्भाग्य से एक दांत उसको मारते पीटते समय नीचे गिर गया था। वो दांत आज वैज्ञानिकों को मिल जाए तो उस दांत के आधार पर उस व्यक्ति का पूरा स्केलेटन, उस व्यक्ति की पूरी रूपरेखा बनाई जा सकती है क्या? यदि ऐसा कर सकते तो अपराध सॉल्व करना बहुत आसान हो गया होता। आजकल तो स्थिति यह है कि पूरा का पूरा ढांचा मिल जाता है, इसके बावजूद कई बार ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि ये किसका शरीर है। बाकायदा जीन्स को, उसमें से जीन लेकर उसको टेस्ट करना पड़ता है। तो ये खबर जब इस भाई ने बताई कि 2 करोड़ साल पुराना बंदर मिला है जिससे मनुष्य उत्पन्न हुआ, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं, तो मैंने सोचा मिला होगा पूरा ढांचा। पहले ढांचे की बात करते हैं। तब उन्होंने बताया कि ब्रदर, एक दांत मिला है। मैंने सर पीट लिया कि एक दांत के आधार पर कितनी कहानी उन लोगों ने बना दी है। तो विज्ञान के नाम से आप लोगों को जो बातें बताई जाती हैं वो किस तरह की बात है, ये जरा हमको समझ लेना चाहिए। ये हमारा अगला पाठ है कि विज्ञान के नाम से जो कुछ बताया जाता है वो सब विज्ञान है क्या? आप पूछेंगे आपके कहने का मतलब क्या है? विज्ञान के नाम से जो बताया जाता है विज्ञान है। हाँ, यदि आपको ऐसा लगता है तो अगले 10-15 मिनट में मैं जो बोल रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुने। विज्ञान या साइंस जब हम पढ़ते हैं तब उसमें कई प्रकार के शब्द आते हैं, जैसे विज्ञान के नियम, अंग्रेजी में कहा जाए तो लॉस ऑफ साइंस। लेकिन विज्ञान की किताबों को आप ध्यान से पढ़ें तो नियम के अलावा किताबों में और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अब जैसे ये खबर है कि 2 करोड़ साल पुराना बंदर मिला, जो कि सिर्फ एक दांत के आधार पर कहानी बनाई गई, उस घटना को अखबार से हटकर जिस वैज्ञानिक पत्रिका में वो खबर पहली बार आई या जिस वैज्ञानिक न्यूज़पेपर में ये खबर आई उसको पढ़ के देखें। वहां जाके पढ़ के यदि देखें तो वहां लिखा है एक दांत मिला फलानी जगह पर। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये 2 करोड़ साल पुराना है। देखिए, यहाँ जिस शब्द का उपयोग किया है उसको आप ध्यान से देखें। वैज्ञानिकों का अनुमान है। अरे भैया, जब विज्ञान में हर चीज नाप के देखते हैं,
हर चीज तौल के देखते हैं, तो अनुमान की क्या जरूरत है? जब किसी से पूछा जाता है कि फलानी चीज का वजन क्या है, तो अपन ये थोड़ी बोलते हैं कि अनुमान है कि 1 किलो से 10 किलो के बीच में होगा। बल्कि यदि किसी दुकान में ये बात पूछी जा रही है तो इमीडिएटली तौल कर बताएंगे कि इसका वजन कितना है। तो उस वैज्ञानिक पत्रिका में पहली बात यह लिखा है, दांत मिला अनुमान है कि 2 करोड़ साल पुराना था। तो देख लीजिए, यहीं पर यह सिर्फ एक मानसिक अनुमान है। उसके बाद आगे ये लिखा हुआ है, ऐसा अनुमान है कि ये एक बंदरनुमा जानवर का था। नंबर तो दूसरा अनुमान, ऐसा अनुमान है कि 3 फुट ऊंचा रहा होगा। यदि आप उस पूरे लेख को पढ़ें तो लेख में सिर्फ एक चीज है जो अनुमान नहीं है। वो क्या? दांत मिला था। ये एक तथ्य है, फैक्ट है। लेकिन उस एक फैक्ट के आधार पर कम से कम 10 अनुमान वहां बताए गए हैं। जो लिखने वाला है जब वो कहता है कि यह अनुमान है, तो उसका मतलब यह है कि निश्चित रूप से हमको नहीं मालूम है। जो चीज निश्चित रूप से नहीं मालूम है, उस लेख को लेकर अखबार वाले ने क्या किया, उसको एक दूसरा ही रूप दे दिया। उसने अखबार, वो जो वैज्ञानिक पत्रिका में लिखा है, उस सबको भुलाकर एकदम से डिक्लेयर कर दिया 2 करोड़ साल पुराना था, बंदर था, मनुष्य का पूर्वज था। ये घटना मैंने इसलिए आपको बताई कि विज्ञान के नाम पर जो चीजें बताई जाती हैं टेक्स्ट बुक्स में और वैज्ञानिक किताबों में, ये कई कैटेगरी होती हैं। इनमें एक कैटेगरी है तथ्य, एक कैटेगरी है नियम, एक कैटेगरी है अनुमान, एक और कैटेगरी है थ्योरी, इंग्लिश में जिसे थ्योरी बोलते हैं। अनुमान का मतलब पक्का नहीं मालूम, थ्योरी का मतलब पक्का नहीं मालूम, नियम का मतलब पक्का मालूम है। आप में से लगभग सभी लोगों ने गुरुत्वाकर्षण का नियम सुना होगा। इस दुनिया में हर वस्तु हर दूसरे वस्तु को आकर्षित करती है। पृथ्वी चंद्रमा को और चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करती है। इस आकर्षण के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। कोई धागे से बांध नहीं रखा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण एक अदृश्य धागे के रूप में चंद्रमा को बांधे हुए है। ये एक नियम है, इसलिए इसको गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण का अनुमान नहीं बोला जाता, गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी नहीं बोली जाती, गुरुत्वाकर्षण का नियम बोला जाता है। तो ये जो मैंने अभी तक आपको जो उदाहरण दिए, इसके आधार पर एक बात स्पष्ट है कि विज्ञान के नाम पर जो कुछ बोला जाता है, बताया जाता है या प्रचार किया जाता है, उसमें से कुछ नियम है, कुछ तथ्य है, कुछ सिर्फ थ्योरी है, कुछ सिर्फ अनुमान है। ये बात मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में एकदम से बैठ जाए। विज्ञान, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, क्योंकि बाइबल और विज्ञान नामक विषय की कुंजी की ये है, विज्ञान के नाम पर जो भी ज्ञान बांटा जाता है वो 2 कैटेगरी होते हैं। पहली कैटेगरी नियम और तथ्य। नियम और तथ्य बदलते नहीं हैं। दांत मिला
आज से 100 साल के बाद भी उसके बारे में बोलेंगे तो ये यही बोलेंगे कि दांत मिला, ये नहीं कहेंगे कि पैर की हड्डी मिली। तथ्य है, नियम, हर चीज, इस विश्व में हर चीज हर दूसरी चीज को आकर्षित करती है। 100 साल के बाद भी ये नियम ही रहेगा। तो विज्ञान के नियम और तथ्य, उनको एक तरफ रखें। दूसरी ओर विज्ञान में तमाम तरह के अनुमान, तमाम तरह के अटकल, तमाम तरह की थ्योरियां हम देखते हैं। इनमें से कोई चीज स्थिर नहीं है। विज्ञान में जो थ्योरियां होती हैं या जो थियोरीज होती हैं वो बदलती चली जाती हैं। अटकल बदलता चला जाता है, वो पक्का नहीं मालूम, इसीलिए तो उसको अटकल बोलते हैं। तो विज्ञान हमको जो ज्ञान देता है या जो प्रदान करता है, उसको ये दो कैटेगरी में डिवाइड करना हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए। दूसरी बात, विज्ञान को हमने दो कैटेगरी में बांटा, एक विज्ञान के तथ्य और विज्ञान के नियम, दो विज्ञान के सिद्धांत, विज्ञान की थियरियां और विज्ञान के अनुमान, इनको दो कैटेगरी में बांटा। यह है पहला काम। दूसरा काम, इस बात को अच्छी तरह से समझ लें, अनुमान, अटकल, थ्योरी, ये स्थिर नहीं है, ये जो है कंफर्म नहीं हुए हैं, इनका कोई निश्चय नहीं है। जबकि नियम और तथ्य वो हमें पक्का मालूम है कि सच है। चौथी बात, और यह है इस कुंजी का उपयोग। विज्ञान में या विज्ञान ने पिछले सैकड़ों सालों में जो तथ्य ढूंढ निकाले हैं और जो नियम बनाए हैं, थ्योरियां नहीं, अनुमान नहीं, अटकल नहीं, जो नियम बनाए हैं, इनमें से किसी भी तथ्य ने या किसी भी नियम ने पवित्र बाइबल के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं बोला है। ये सुनने में बड़ा सरल लगता है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण है कि दोहराना जरूरी है। विज्ञान ने बहुत सारे तथ्य ढूंढ निकाले हैं, फैक्ट्स। विज्ञान में बहुत सारे नियम हैं, लॉस। आज तक विज्ञान का कोई भी फैक्ट या तथ्य, कोई भी नियम या लॉ पवित्र बाइबल के विरुद्ध नहीं गया है। नो फैक्ट ऑफ साइंस, नो लॉ ऑफ साइंस हैज एवर गॉन अगेंस्ट द बाइबल। इसको दूसरी तरह से यदि कहा जाए तो बाइबल के किसी भी प्रस्ताव ने विज्ञान के किसी भी नियम को या तथ्य को, तथ्य का, नियम का या तथ्य का विरोध नहीं किया है। मैं फिर से बता दूं, विज्ञान के बाइबल के किसी भी स्टेटमेंट ने, बाइबल के किसी भी कथन ने विज्ञान के किसी नियम के विरुद्ध नहीं बोला है। मुझे रिक्वेस्ट आया है कि मैं इसको जरा दोहराऊं। मैं कई बार दोहराऊंगा, फिक्र ना करें, क्योंकि ये कुंजी यदि हाथ लग जाती है तो वो इतनी असरदार है, इतनी ज्यादा असरदार है कि जो लोग पवित्र बाइबल का विरोध करते हैं वे लोग बेहद झुंझला जाते हैं और नाराज हो जाते हैं। तो इसलिए ये कुंजी मैं एक दो बार और अपने क्लास के दौरान दोहराऊंगा, आपको फिर से मिलने का मौका मिलेगा। फिर से मैं बता दूं, विज्ञान के किसी भी तथ्य ने, फैक्ट्स, विज्ञान के किसी नियम ने, लॉस, कभी भी बाइबल का विरोध नहीं किया है। उसका विपरीत, बाइबल के किसी भी
स्टेटमेंट ने या कथन ने विज्ञान के किसी तथ्य फैक्ट या विज्ञान के किसी नियम लॉ का विरोध नहीं किया है। आप कहेंगे ये बात तो क्लियर हो गई है। अब वो बहुत सारे जो थ्योरियां हैं, अनुमान है, अटकल है, उसका क्या? हाँ, हम उस पर आते हैं। जहां तक एक थ्योरी की बात है या थियोरी की बात है, वो अपने आप में 100% सही नहीं है, वो सिर्फ एक अनुमान है। यदि वो 100% सच हो गया होता तो उसको थ्योरी थोड़ी बोलते, उसको सीधे सीधे फैक्ट या तथ्य बोलते। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो ये है कि जब किसी चीज को जांचते हैं, फलानी चीज सही है या गलत है, जब उसको जांचा जाता है, एक कोर्ट का उदाहरण ले लें। कोर्ट में केस चल रहा है, वहां जांच रहे हैं, तो जो गवाह है उससे पूछा जाता है कि भैया तुमने क्या देखा, मतलब सिर्फ तथ्य कोर्ट में प्रेजेंट करो। और यदि वो बोले कि माय लॉर्ड मैंने देखा कुछ नहीं, लेकिन मेरा कुछ अनुमान है जो मैं कोर्ट के सामने रखना चाहता हूं, तो कोर्ट इमीडिएटली उसको डिसमिस कर देगा। कोर्ट में जब सच क्या है, गलत क्या है, कौन सही है, कौन गलत है, जब इस विषय पर चर्चा होती है, विचार विमर्श होता है, तो गवाह सिर्फ तथ्य प्रेजेंट करे, ये कोर्ट बहुत बार बार इस बात पर जोर देता है। हमको तुम्हारा अनुमान नहीं चाहिए, हमको तुम्हारी थ्योरी नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि अनुमान और थ्योरी तथ्य नहीं है, नियम नहीं है। पवित्र बाइबल के बारे में अब हम आते हैं। पवित्र बाइबल को विज्ञान की रोशनी में जब जांचा जाता है, चाहे एक विश्वासी जांचे या अविश्वासी जांचे या एक नास्तिक जांचे, तो सिर्फ तथ्य और नियमों के आधार पर ही उसको जांचा जा सकता है। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? इसलिए कि थ्योरी और अनुमान वो तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है। जो चीज कंफर्म नहीं हुई है उसको लेकर बाइबल को जांचे, ये तो गलत बात है। सारी दुनिया में जांच का कायदा और कानून ये है कि जानी हुई चीज के द्वारा ही किसी को जांचा जा सकता है। मान लीजिए कि सब्जी वाला आपके घर के सामने आके खड़ा हो जाता है, आप सब्जी लेने के लिए बाहर निकलते हैं, एक आधा किलो दे दो, तो उसने थैले से एक पत्थर उठाया, बाट की जगह पत्थर रख दिया और तौल के आपको देगा। आपको संतोष होगा क्या? नहीं होगा। क्योंकि इस बात की क्या गारंटी है कि वो पत्थर जो उसने उठा के तराजू में रखा वो वाकई में आधा किलो है? हिंदुस्तान में नियम है कि जो वजन यूज किए जाते हैं उस पर सील होना चाहिए कि ये वजन इतना है। तथ्य, वो सील इस बात को दिखाता है कि ये फैक्ट है कि ये आधा किलो है, ये 1 किलो है, ये 100 ग्राम है, बाट। लेकिन कोई पत्थर उठा के रखे, कोई गारंटी नहीं है। मेरे फादर के गांव में एक औरत थी जो कुछ भी बेचने आती थी तो बाट भी नहीं लाती, पत्थर भी नहीं लाती थी, बस हाथ से अनुमान से लेकर बर्तन में रख देती थी। हो गया बाबूजी आधा किलो, और हो गया बहन जी 1 किलो। इस तरह के अनुमान को ये समाज इसको स्वीकार नहीं करता है। एक कोर्ट के सामने तो अनुमान उसकी कोई हैसियत नहीं है। कोर्ट में हमेशा ये बात, इस बात पर जोर दी जाती है, हमें तुम्हारा अनुमान नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी इमेजिनेशन, जो तुम्हारे बहुत सारी जो कल्पनाएं वो नहीं चाहिए, तुम्हारी थ्योरी नहीं चाहिए। ये बताओ कि तुमने क्या देखा, आंखों देखी बात बताओ। इवन सुनी सुनाई बात को कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। तो प्रिय भाई और बहनों, जब
विज्ञान के मैदान में पवित्र बाइबल को जांचा जाता है, तो इस बात को याद रखें, वहां थ्योरी के लिए कोई जगह नहीं है, अनुमान के लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ तथ्य, फैक्ट्स और नियम, लॉस, सिर्फ इन दो का उपयोग किया जा सकता है। और जब सिर्फ इन दो का उपयोग किया जाता है तो तब एक चीज प्रकट होती है जो बहुत अद्भुत है, और वो ये है कि विज्ञान के किसी भी तथ्य ने या विज्ञान के किसी भी नियम ने बाइबल के किसी भी प्रस्ताव को गलत नहीं ठहराया है। आप कहेंगे कि ब्रदर आप तो बहुत ऊंची बात बोल गए, एकदम से आपने बोल दिया कि बाइबल ने कभी भी विज्ञान ने कभी भी बाइबल की किसी बात का खंडन नहीं किया है। हम तो 50 प्रश्न सुनते रहते हैं, 50 न्यूज पढ़ते रहते हैं। जी हाँ, आप नहीं, मैं भी पढ़ता हूँ, मैं आपसे ज्यादा पढ़ता हूँ। आज जितने लोग सुन रहे हैं इनमें से किसी भी व्यक्ति से 100 गुना ज्यादा पढ़ता हूँ, क्योंकि नास्तिकों की सोसाइटी जो भी लेख प्रोड्यूस करती है उसको मैं नियमित रूप से पढ़ता हूँ। बल्कि मैं तो नास्तिक सोसाइटी का लाइफ लॉन्ग मेंबर हूँ, जिससे कि ये जान सकूं कि वो लोग बाइबल के विरुद्ध अगला आर्ग्यूमेंट क्या लाने वाले हैं। आप पूछेंगे मैं भी मेंबर बन जाऊं क्या? देखिए, मैं नास्तिकों की सोसाइटी का मेंबर इसलिए बना क्योंकि मेरी मिनिस्ट्री है कि वे लोग भोले भाले लोगों को प्रभु के वचन के विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध जब फुसलाने की कोशिश करते हैं, तब उन्हीं लोगों को ये बता सकूं कि नहीं भैया, ये झूठ बोल रहे हैं, विज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये मेरी मिनिस्ट्री है, इस कारण मैं नास्तिक सोसाइटी का मेंबर हूँ बहुत सालों से। मुझे लगता है कम से कम 30 साल से मैं मेंबर हूँ। उनकी किताबें नियमित रूप से पढ़ता हूँ, और किताब में आज पढ़ा, कल किसी कैंप में गए, वहां कोई ना कोई जवान पूछ लेता है, अंकल फलानी चीज के बारे में आपकी क्या राय है। अक्सर मैं जवाब देता हूं कि मेरी राय नहीं, मैं आपको फैक्ट बताता हूं। तो पहले से प्रिपरेशन करके मैं जाता हूं, इसलिए होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों की नजर में बाइबल के विरुद्ध जो लेख या जो प्रस्ताव आए हैं उससे सैकड़ों गुना ज्यादा मेरे नजर में आए हैं, मैंने पढ़ रखे हैं, जिनमें से कुछ उदाहरण आने वाले हफ्तों में मैं लूंगा। इतना ही नहीं, बाइबल में कम से कम 7 से 10,000 ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिनका संबंध बाइबल से है, विज्ञान से है। बाइबल में 7 से 10,000 स्टेटमेंट्स हैं जिनका संबंध विज्ञान से है। तो यदि ऐसा है तो इनमें से कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ कथन हम देखेंगे। प्रभु ने मदद की तो आने वाले दिनों में इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे।